Good morning, children. Today we will discuss about the process of gametogenesis. So, gametogenesis is the process of gamete formation in the gonads, or we can say it is the process of formation of the sperms in the testes and formation of ovum in the ovaries. There are two processes of gametogenesis. First one is spermatogenesis that occurs in the male, and second is oogenesis that occurs in the female. So first of all, we will discuss about spermatogenesis. Here you can see schematic representation of spermatogenesis. Spermatogenesis is the process of formation of spermatozoa from spermatogonia. Okay, it is a process of formation of spermatozoa, or we can say sperms, from spermatogonia. Spermatogonia are also called as male germ cells, and these are present on the inside wall of seminiferous tubules. Spermatogonia are diploid in nature and contain 46 chromosomes. Spermatogonia diploid होते हैं और इनमें जो 46 chromosomes present होते हैं. Initially spermatogonia undergo mitosis. इनमें जो है माइटोसिस के थ्रू डिवीज़न होता है, एंड दीज आर कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. एंड एज यू नो, माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीज़न, सो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, इसीलिए स्पर्मेटोगोनिया में भी 46 थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 46 रहेंगे. सो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं. Primary spermatocytes then undergo first meiotic division, and first meiotic division is also known as reduction division, and during this division chromosome number जो है वो हाफ हो जाते हैं. पहले 46 क्रोमोसोम थे, अब जो है कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे. तो here you can see secondary spermatocytes are formed after first meiotic division in primary spermatocytes. जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर 23 होंगे. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इनमें सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न होगा, और सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न जो है ये भी इक्वेशनल डिवीज़न ही है, यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें भी सेम रहते हैं. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न के बाद स्पर्मेटेड्स बनाते हैं. अब इनिशियली जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनसे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं आफ्टर फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, एंड देन ईच स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म 2 स्पर्मेटेड्स. सो टोटल जो है 4 स्पर्मेटेड्स की फॉर्मेशन होती है, और इन स्पर्मेटेड्स में ईच स्पर्मेटेड्स विल कंटेन 23 chromosomes. These spermatids then transformed into spermatozoa by the process of spermiogenesis. Okay, the sperm's head get attached to the Sertoli cells. Here you can see these are sperm's head. ये sperm's head है, and this is Sertoli cell. So sperm's head gets attached to Sertoli cells to take their nutrition, and finally these are released from the seminiferous tubule by the process of स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन के थ्रू ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis. Oogenesis is the process of formation of a mature female gamete. It occurs in the ovary. This is schematic representation of oogenesis. So initially बेटा क्या होता है, oogenesis जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर इनिशिएट होती है. उसी टाइम पर मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल्स, जिन्हें oogonia भी बोलते हैं, ये फिटल ओवरी में इनकी फॉर्मेशन होती है. स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद oogonia नहीं बनते. These oogonia start division. इनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीज़न. ओनली मियोसिस का प्रोफेज 1 इनमें कंप्लीट होता है, एंड देन दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. और इसी स्टेज में ये डॉर्मेंट पड़े रहते हैं, और वी कैन से कि दे गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज एंड आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. इन्हें जो है प्राइमरी oocyte कहते हैं. प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स. इनके चारों ओर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती है, और इन्हें बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. दिस इज प्राइमरी फॉलिकल. Large number of primary follicle
जो है डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. ओनली 60 से 80,000 जो है वो लेफ्ट रह जाते हैं ओवरी में. Then these primary follicles further get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca. और ये बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल जो है देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शरी फॉलिकल. ये टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. टर्शरी फॉलिकल जो है इट ऑल्सो कंटेन्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी. इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम. फर्दर जो प्राइमरी oocyte का फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न था वो टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट होता है. तो प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division into tertiary follicle and form secondary oocyte and first polar body. Okay, so secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of primary oocyte. इसी में जो है nutrient rich cytoplasm जो है वो सारा सेकेंडरी oocyte में आ जाता है. Then tertiary follicle it changes into mature Graafian follicle. tertiary follicle इसके बाद mature Graafian follicle में change हो जाता है और mature Graafian follicle after that ruptures. इसके बाद Graafian follicle ruptures हो जाता है and releases secondary oocyte by the process called as ovulation. Mature Graafian follicle ruptures and releases secondary oocyte from the ovary by the process called as ovulation. Ruptured follicle is called as corpus luteum. So after that जो second maturation phase होता है वो fertilization के बाद होगा. So second maturation phase occurs after fertilization when the meiotic division of the secondary oocyte is complete. Here you can see secondary oocyte का meiotic division जो है वो complete होगा fertilization के बाद. तो उसके बाद जो है एक ओवम बनता है, हेप्लॉइड ओवम बनता है, साइड बाई साइड सेकेंड पॉलर बॉडी बनती है. So second meiotic division results in the formation of a second polar body and a haploid ovum. So oogenesis is completed when the sperm penetrates the ovum. So students, I hope you have understood it very well. Thank you.